नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन कार्यालय में संपन्न हुई स्क्रूटनी की प्रक्रिया। जिले की 8 विधानसभाओं में 118 नामांकन पत्रों में से 23 आवेदन हुए निरस्त। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। शासकीय विभागों में कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें जिले की 8 विधानसभाओं में जमा किए गए 118 नामांकन पत्रों में से 23 नामांकन पत्रों में खामियां पाई गईं और उन्हें निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही अब वैध नामांकन पत्रों की संख्या 95 रह गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय में मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य संपन्न हुआ। इस दौरान जिले की 8 विधानसभाओं के 118 नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 118 नामांकन पत्रों में से 23 रिजेक्ट हुए हैं और 95 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए हैं। नॉमिनेशन के पश्चात आए हुए सभी फॉर्म्स की स्क्रूटनी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की गई है। तो सभी 8 विधानसभाओं में आज की क्या स्थिति है उससे आपको अवगत कराने के लिए ये प्रेस ब्रीफ आज दी जा रही है। तो पाटन विधानसभा में कुल 26 फॉर्म प्राप्त हुए थे 24 अभ्यर्थियों के। उसमें से 3 फॉर्म अविधिमान्य होने से रिजेक्ट किए गए आरओ के द्वारा। अब वर्तमान में 21 विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र हैं, यानी 21 अभ्यर्थी वहाँ पे आज विधिमान्य घोषित किए गए। इसी प्रकार से वर्गीय में 11 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र रिजेक्ट किए गए, तो 9 विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र वर्गीय में हैं। जबलपुर पूर्व में 9 अभ्यर्थियों में से 2 के रिजेक्शन हुए हैं, 7 विधिमान्य अभ्यर्थी शेष बचे हैं। जबलपुर उत्तर विधानसभा में 16 अभ्यर्थियों में से 5 के नॉमिनेशन पेपर आरओ के द्वारा रिजेक्ट किए गए, 11 अभी विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र वहां बचे हैं। जबलपुर कैंट विधानसभा में 19 अभ्यर्थियों में से 3 अभ्यर्थियों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे 16 अभ्यर्थी अभी शेष बचे हैं। जबलपुर पश्चिम में 14 अभ्यर्थियों में से 1 अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य हुआ है, 13 अभ्यर्थी यहाँ पे विधिमान्य इनका नॉमिनेशन घोषित किया गया है। पनागर विधानसभा में 15 अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे अब 10 अभ्यर्थी शेष बचे हैं। सिहोरा विधानसभा में 10 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 8 अभ्यर्थी अभी इनके नॉमिनेशन पेपर विधिमान्य घोषित किए गए हैं। इस प्रकार से पूरे ज़िले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में 118 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। उसमें से 23 अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के दौरान अपूर्ण पाए जाने के कारण या कुछ उनकी जो लीगल जो पूर्तियां थी नहीं होने के कारण संबंधित आरओ के द्वारा रिजेक्ट हुए हैं। वर्तमान में जिले में 8 विधानसभाओं को मिला के कुल 95 अभ्यर्थी शेष हैं। जिले की 8 विधानसभाओं में से पाटन में 24 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 3 रिजेक्ट हुए, 21 वैध हैं। बरगी से 11 प्रत्याशियों ने आवेदन दिए थे, इनमें से 2 निरस्त हुए, शेष 9 बचे। वहीं पश्चिम से 14 प्रत्याशियों में से 1 का फॉर्म निरस्त हुआ। पूर्व विधानसभा में 9 उम्मीदवारों में से 2 के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वैध फॉर्म 7 बचे हैं। इसके अलावा उत्तर मध्य के 16 उम्मीदवारों में से 5 के फॉर्म निरस्त हुए हैं और 11 वैध आवेदन शेष हैं। कैंट से 19 प्रत्याशियों में से 3 रिजेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार सिहोरा से 10 में से 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा पनागर में 15 प्रत्याशियों में से 5 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। सिहोरा विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्ति पत्र पेश किया है। शिकायतकर्ता रुक्मणी देवी के अनुसार उन्होंने इस मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की है
और साथ ही न्यायालय में भी प्रकरण दायर किया गया है, जिस पर सुनवाई होना शेष है। शिकायतकर्ता की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमानुसार कार्य किए जाने का आश्वासन दिया है। ये टोटल जो मामला है कुल मिला के फर्जी जाति प्रमाण पत्र इशू जो हुआ है, इसकी जो आपत्ति हम लोगों ने पूर्व में भी लगाई, जो कि सहजपुर सहपुरा का वहाँ के अनुविभागीय दंडाधिकारी, पटवारी, कोटवार, सरपंच, इनके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र इशू किया गया, उसके बाद इन्होंने जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, वहाँ का जाति प्रमाण पत्र शो करके लोगों को जानकारी लगी कि भाई ये जाति प्रमाण पत्र इस जाति की नहीं है। उस आधार पर सारे दस्तावेज जो एकत्रित किए गए, उसमें साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि ये जाति की नहीं है। और सहजपुर सहपुरा का जो जाति प्रमाण पत्र वहाँ से इशू हुआ, उस प्रमाण पत्र में ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह का आवेदिका अनावेदिका कुछ भी वहाँ पर जो है मौजूद नहीं है, वहाँ पर इनका रहना नहीं पाया गया। अब इस स्थिति में हमारा जो ये आपत्ति है, आज रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर साहब हैं, उनके सामने आपत्ति ये है कि आदिवासी सुरक्षित सीट से गैर आदिवासी का प्रमाण पत्र जो है इस तरह से अगर बनाकर कोई बन रहा है और चुनाव लड़ रहा है, ये हमारी आपत्ति है। हम किसी व्यक्ति का ये नहीं कि हम सिर्फ जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करने की बात करें। जाति प्रमाण पत्र गलत बना है, फर्जी है, जिसका हाई कोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर की है। उसमें 6 सप्ताह का जो हम लोग को समय मिला है। पुलिस एवं नगर निगम के अमले के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों एवं मकानों में लगाए गए झंडों एवं स्टिकरों को अलग कराने की कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए पश्चिम विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत कलेक्ट्रेट स्थित चुनाव शिकायत केंद्र में दी है। पश्चिम विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है कि पुलिस एवं निगम के अमले ने कार्यकर्ताओं के वाहनों में लगे स्टिकर एवं घरों में लगाए गए झंडों को हटाने की कार्यवाही की और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का कोई भी लिखित आदेश नहीं दिखाया है। नगर निगम की टीम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने, जिसमें थाना गढ़ा, थाना संजीवी नगर और थाना तिलवारा और नगर निगम की सभी संयुक्त टीमों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बाइकों में, गाड़ियों में जो स्टिकर लगे हुए थे, उनको आचार संहिता का उल्लंघन का हवाला देते हुए स्टिकरों को निकाल दिया गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के घरों में जो झंडे लगाए गए थे, उन झंडों को भी निकाला गया। और पूछने पर उनसे जब ये जानकारी मांगी गई, क्या चुनाव आयोग ने ऐसे कोई निर्देश जारी किए हैं क्या, तो उनके पास राइटिंग में कोई आदेश नहीं था। आज हम यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से नोडल अधिकारी जो हैं अनूप सिंह जी, इनको हमने एक शिकायती पत्र दिया है और इनसे हमें कौन कौन से स्टिकर या कौन कौन सी चुनाव की सामग्री हम बगैर परमिशन के उपयोग कर सकते हैं और कौन सी सामग्री के लिए हमें परमिशन लेना होगी, इसके लिए हमने एक शिकायती पत्र इनको दिया है जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से। विधानसभा क्रमांक 100 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में लगे स्टिकर और उनके समर्थकों के घरों में लगे झंडों को पुलिस प्रशासन के और नगर निगम के टीमों द्वारा निकाला जा रहा है। तो अभी इनका निराकरण करके तत्काल इनको हम अवगत करा देंगे। वो ऐसा कोई नियम आया है क्या निर्वाचन से? अभी निर्वाचन से जो नियम हमारे जो कंट्रोल रूम से जो है, जो भी मतलब डाकें आती हैं और जो भी शिकायतें आती हैं, उसका निराकरण हम लोग तत्काल करा के उसको हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी भी मांगी गई ताकि वो निर्देशों का पालन कर सकें। आजाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और सिविक सेंटर स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर एकत्रित होकर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और सिविक सेंटर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि 31 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों को याद किया जाता है। पहली स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर।
इंदिरा गांधी नारी शक्ति की मिसाल है और उन्होंने देश हित के लिए कई बड़े काम किए हैं। वहीं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की स्थापना में महती भूमिका निभाई है। प्रिय दर्शनी, श्रीमती इंदिरा जी का आज पुण्यतिथि का अवसर है। साथ ही हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि की, उन्हें याद किया, संगोष्ठी की, उनके बारे में चर्चा हुई। सबसे प्रमुख बात यही है कि ये दो वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश को राह दिखाई, देश को आगे बढ़ाया। इंदिरा जी का वो दौर था जब हमारा देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ा और आज जहाँ हम पहुँचे हैं इसका बहुत बड़ा कारण जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा जी का हाथ है, जिनके कारण हमारा देश तरक्की के रास्ते पे आगे चल रहा है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा 20 वर्षों से जबलपुर शहर में नहीं थी। आचार संहिता के पूर्व हम लोगों ने तय कर दिया था बहुत जल्द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बेहतरीन प्रतिमा, जिस पर हम लोग जाकर उनको याद कर सके, उनको नमन कर सके, प्रणाम कर सके। आचार संहिता के बाद वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और दोनों को याद करते हुए हम लोगों ने मौन रख के उनको प्रणाम किया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए सत्यनिष्ठा से कार्य करने की शपथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिलाई गई। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट समेत अन्य शासकीय विभाग में सुबह 11 बजे कर्मचारी अधिकारियों को सत्य निष्ठा से अपने कार्य करने की शपथ दिलाई गई। एकता, अखंडता और सुरक्षा को समर्पित करूंगा और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को कक्ष क्रमांक मार्गदर्शन में एकता की सत्यनिष्ठा की एक शपथ दिलाई गई है 11 बजे। सत्यनिष्ठा एवं देश की एकता अखंडता के और सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित रहने के लिए देशवासियों के बीच में यह संदेश फैलाने का ये शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सेंट्रल जेल जबलपुर में बंदियों को 30 दिनों का हलवाई प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि सजा समाप्त होने के बाद जब समाज में वापस लौटे तो उनका पुनर्वास आसानी से हो सके। खास बात यह है कि ये पूरा पाठ्यक्रम व्यावसायिक है और इसका प्रमाण पत्र भी इन्हें मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में बंदियों के हितार्थ व्यावसायिक पाठ्यक्रम का शुभारंभ सेंट्रल जेल में किया गया। इस 30 दिवसीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाना सिखाए जा रहे हैं ताकि सजा समाप्त होने के बाद जब बंदी जेल के बाहर निकले तो उनका पुनर्वास आसानी से हो सके, वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रोजी रोटी कमा सकें। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर के तत्वाधान में बंदियों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग एवं बंदियों को होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हलवाई का, जिसमें बंदियों के 30 बंदियों की ग्रुप क्लास बनाई गई हैं। बाहर के ट्रेनर आ रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिदिन एक व्यंजन बनाया जा रहा है बंदियों के द्वारा और बंदी लोग बड़ी ही इच्छा के साथ सीख रहे हैं। इससे बाहर जाने के बाद बंदियों को संस्था द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, तो बाहर जाके वो अपना रोजगार कर सकते हैं, छोटा मोटा कहीं पा सकते हैं रोजगार। प्रशिक्षण के लिए 30 बंदियों की क्लास बनाई गई है। कुल 300 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इन दिनों शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चौपट है। कोर्ट के निर्देश पर इंटरसिटी बस सेवा क्या बंद हो गई। बस ऑपरेटरों ने शहर के भीतर ही मेट्रो बसों का संचालन बंद कर दिया और यात्री परेशान हैं। जिम्मेदार अधिकारी कोई एक्शन अब तक नहीं ले पाए हैं। यानी जब तक मुनाफा बेहिसाब था तब तक बसें चल रही थी और अब मुनाफा कम हुआ तो बसें खड़ी कर दी गई हैं। कोर्ट के निर्देश पर शहर के बाहर मेट्रो बसों का संचालन बंद किया गया है। मेट्रो बस ऑपरेटरों ने शहर के भीतर ही मेट्रो बसों का संचालन बंद कर दिया है। मेट्रो बस ऑपरेटर्स की मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भोगना पड़ रहा है। जिन गरीब यात्रियों ने मेट्रो बसों का मंथली पास बनवा रखा है वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो पैसा वापस किया जाए या फिर वाहन उपलब्ध कराए जाए। भैया मैं सहपुरा भिटौनी से आ रहा हूँ। मेरे को कार्ड बना के दिया गया था मेट्रो का, तो वो 600 रुपये का कार्ड भी रहता है, 400 का भी, 200 का भी, मगर 600 को वाला बनवाता हूँ। सहपुरा पाटन वगैरह जाता हूँ तहसील कार्यालय काम से। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेट्रो बंद हुई हैं इसको हम लोग को कुछ सुविधा दी जाए या फिर उस कार्ड का जो बकाया पैसा है वो हम लोग को वापस मिले, क्योंकि एक नहीं हज़ारों कई 10,000 लोग हैं जिनके कार्ड बन चुके हैं और बेचारे परेशान हैं। कहीं ट्रेन का भी मुझे बनवाना पड़ा, रेलवे का, कि भाई उससे आना जाना करता हूँ मैं फिर। तो भैया यही गुजारिश है सरकार से या कुछ कि भाई हम लोगों का जो पैसा है वो मिल जाए या फिर हम लोग को आने जाने के लिए कोई सुविधा मुहैया कराई जाए। हम कोलार भीटा से आ रहे हैं, हमें बहुत परेशानी है। मेट्रो बंद हो गई हैं तो चल नहीं रही हैं, हमें बहुत दिक्कत जाती है। तुमसे कार्ड बनवाया था? हाँ, कार्ड बनवाया था। कितने दिन का कार्ड बना? 1 महीना का। क्या हो रहा है पैसा? पैसा हमें चाहिए वापस। एक तो मेमू आती है तो 6 बजे जाती है, 7 भी बज जाती है। मेट्रो नहीं चल रही? हाँ, मेट्रो नहीं चल रही है। खास बात यह है कि शहर के भीतर मेट्रो बसों के संचालन बंद होने के कारण ऑटो रिक्शा चालकों को मनमाना किराया वसूलने की छूट मिल गई है। शहर में ऑटो रिक्शा चालक अनाप शनाप किराया वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब यात्री परेशान हैं और JCTSL के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। हैरत की बात यह है कि शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चौपट है और आला अफसर ध्यान तक नहीं दे रही हैं। बेंगलुरु में 2 नवंबर से आयोजित हो रही अंडर 14 क्रिकेट स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय GCF की टीम जबलपुर से रवाना हुई। बेंगलुरु में 2 नवंबर से आयोजित हो रही केंद्रीय विद्यालय के नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में शामिल होने के लिए GCF KV की क्रिकेट टीम रवाना हुई। इस स्पर्धा में 13 बच्चे भाग ले रहे हैं जो अपने कोच के साथ ट्रेन से बेंगलुरु गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जीत के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। हम लोग मैच खेलने बेंगलोर जा रहे हैं और हम लोग ने सबसे पहले बेंगलोर ऐसे जा रहे हैं। हम लोग ने रीजनल जीता, फिर रीजनल में हम लोग को जीत हासिल हुई तो फिर हम लोग का जोश बढ़ा, तो फिर वहाँ से हम लोग नेशनल खेलने जा रहे हैं। तो हम इसी जोश के साथ और बहुत जुनून के साथ जीत कर आएंगे। हर साल KBS का तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स मीट होते हैं, इसमें तरह तरह के गेम होते हैं। ताइक्वांडो हुआ, कबड्डी हुआ, चेस हुआ और तरह तरह बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं। उसमें से एक क्रिकेट है जो अंडर 14 के बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। ये जा रहे हैं, हम 13 बच्चों को लेके बेंगलुरु जा रहे हैं। इनका इवेंट 2 तारीख से लेके और 7 तारीख तक, वापस हम लोग 9 तारीख को शाम को आ जाएंगे। खिलाड़ियों को विदा करने स्टेशन पहुंचे उनके परिजनों ने उनकी जीत के लिए कामनाएं की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।